महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना मारी गई और भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, तब कहारता हुआ दुर्योधन रणभूमि में गिर पड़ा। भगवान पांचों पांडवों को ले गए। पांडवों से कहा भगवान ने कि आज तो विजय की रात्रि है, चलो कहीं उत्साह मनाते। पांचों पांडवों ने तो कहा नहीं विश्राम करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, चलो। देखो भगवान जो भी करते अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। हमारे दादा गुरुजी एक बहुत ऊंची बात कहते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा जीवन में अगर आपकी निंदा भी हो ना, उससे भी सीख मिलती है। तो पांडवों को भगवान दूसरी जगह ले गए। पांचों पांडवों के पुत्र जो पांडव जैसे दिखते थे वो लेट गए जमीन पर, जहां पांडवों को लेटना था। इधर दुर्योधन की जंघा टूट गई। रोता बिलखता दुर्योधन समर में डला है। उसी समय लुकता छिपता अश्वत्थामा पहुंचा। अरे दुर्योधन, तुम्हारी ये दशा, हमने तुम्हारा राज्य देखा, तुम सम्राट थे, हमने तुम्हारा नमक खाया, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। दुर्योधन रोता हुआ बोला, अब क्या करोगे, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। अश्वत्थामा मित्र, मुझे एक ही दुख है कि हम 100 भाई थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरे। बस हमारे मरते समय का एक ही दुख है। एक महापुरुष की बड़ी प्यारी लाइन थी, सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं। पांडव क्यों जीते? क्योंकि सत्य रूपी परमात्मा इनके साथ थे। और याद रखना, संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे जरूरी नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया किसके साथ है, महत्वपूर्ण यह है कि परमात्मा और गुरु की कृपा किसके साथ है। दुनिया तो कौरवों के साथ भी थी, पर क्या कौरव जीत पाए? बोलो। दुनिया तो कौरवों के साथ थी, पर क्या कौरव जीत पाए? दुनिया पांडवों के साथ नहीं थी, पर जीत पांडवों की हुई। जिंदगी में याद रखना, दुनिया किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा और गुरु किसके साथ है ये बहुत। और आज की कथा से गांठ बांध कर जाना, दुनिया दे साथ या ना दे, ये दुनिया किसी की नहीं हुई, राजा राम की नहीं हुई, हमारी कब होगी? आज ये जो यहां बैठे ना, जय जयकार के नारे लगा रहे, ताली बजा रहे, गुरुजी की जय। तुम लोगों को ही एक झूठा वीडियो दिखा जाए गुरुजी का, तुम सब मुर्दाबाद के नारे लगाने लगोगे। ये दुनिया है किसी की नहीं हुई है, परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं। बात जरूर कड़वी है, पर सत्य है, कोई किसी का नहीं हुआ। हाँ, कुछ जरूर हमारे परिवार के, कुछ ऐसे रह जाते हैं, कुछ मित्र ऐसे भी रह जाते, कर्ण जैसे। पांडवों को भगवान ले गए। दुर्योधन कहता है, मित्र एक भी भाई नहीं बचा, बस यही दुख है। मैं प्रण लेता हूं अश्वत्थामा, मैं पांडव का एक का सिर जरूर काट कर लाऊंगा। ठीक है, तो मुझे मरने में सहूलियत हो जाएगी। अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा ने विचार किया कि सामने से लड़ना तो मुश्किल है, जीतना मुश्किल है, बेकार है लड़ना। क्या किया जाए? उलूकन न्यास विधि अश्वत्थामा ने यहां अपनाई। उलूकन न्यास का मतलब जानते हो? उल्लू की विधि। रात को सोते हुए कौओं पर उल्लू ने हमला कर दिया, सब कौआ मारे। इस विधि का नाम है उलूकन न्यास। अश्वत्थामा ने भी उलूकन न्यास विधि को अपनाया और रात में सोते हुए पांडवों पर प्रहार करने का प्रण लिया। पांडवों को तो भगवान ले गए थे, इसलिए हमने पहले ही कहा भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पर पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने लेटे हुए पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट दिया। 5 पांडवों के पुत्रों का सिर काट कर अश्वत्थामा के पास भागा गया। देख मित्र, तू एक की कहता था, मैं 5 को मार कर ले आया हूं। हो। पहले तो मुस्कुराया दुर्योधन, लेकिन जैसे ही गौर से देखा तो चिक्कार पड़ा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया?
ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। इन नन्हे बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, इनको मारकर तूने मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुर्योधन के प्राण निकल गए, दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव जीवित है, अब नहीं छोड़ेंगे ये। भागा अश्वत्थामा। प्रातः काल हुई, मां द्रौपदी जहां बालक सोए हुए थे वहां गई, रोने लगी। पांडव दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने हमारे बालकों को मार दिया, सिर काट दिया, सिर को ले गया कोई। चिक्कार चिक्कार करके द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने हाथ में कमान ली, तीर लिया, बाण उठाया और प्रण लिया, आप रो मत देवी, मैं क्षत्रिय हूं, मैं प्रण लेता हूं, जब तक पुत्र के मारने वाले का वध नहीं कर दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। चलो भगवान। भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ हुए, अर्जुन रथ पर बैठे, भगवान रथ चलाने लगे। कहां चलना है? जहां शत्रु हो वहां चलो। आप तो सब जानते हो कन्हैया, तुमसे क्या छिपा है। भगवान रथ लेकर चले, अश्वत्थामा आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। और जैसे ही अश्वत्थामा ने किसी को आता हुआ देखा तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन घबराए। भगवान बोले, अर्जुन घबरा क्यों रहे हो? ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र तो तुम भी चलाना जानते हो, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों टकराए। कहा, अर्जुन लगता है इससे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं इसे आता, तुम वापस लो अपना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, अश्वत्थामा को बांधा। भगवान ने तो कहा यहीं वध कर दो, नहीं, द्रौपदी के सामने वध करेंगे। रथ में बांधा, बांध करके भगवान ले गए द्रौपदी के सामने। और जैसी तलवार निकाली, पुत्रों को मारने वालों को मारना चाहा, तब तक द्रौपदी मैया ने रोक दिया, ठहर जाओ भगवान, मत मारो। क्यों? 3 कारण। एक तो ये ब्राह्मण पुत्र है, दूसरा आपके गुरु का पुत्र है, और इसके पिता तो महाभारत के समर में वीर गति को प्राप्त हुए, इसकी मां रो रही होगी। और अगर पुत्र भी मारा जाएगा, देख मां का दुख मैं जानती हूं क्या बीतती है। मेरे पुत्र मर गए तो मर गए, पर इसे मत मारो। युधिष्ठिर ने भी यही कहा। अब अर्जुन विस्मय में पड़ गए। अर्जुन ने भी विचार कर लिया, अब नहीं मारना है। लेकिन तब तक हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी, हमारे चितचोर, हमारे माखन चोर, हमारे मुरली वाले छलिया मोहन मुस्कुराकर बोले, अर्जुन जी प्रतिज्ञा का क्या होगा? आपने प्रण जो लिया था उसका क्या होगा? ओ, अब तो आप ही बताओ, क्योंकि बड़े भाई ने आज्ञा दे दी मत मारो। ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, जेठा भाई पिता के समान होता है। क्या करें, क्या उपाय किया जाए, आप ही बताओ। भगवान बोले, देखो भाई, हम तो एक उपाय जानते हैं। क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी हंसकर बोले, जब भी बोले तब टेढ़ा बोले। कभी जिंदगी में आप सीधा बोले। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक कुछ बताओ, मारें कि छोड़ें? भगवान बोले, देखो हमने तो शास्त्र की बात बता दी, अब जो उचित लगे सो करो। अर्जुन जी बोले, महाराज गीता को उपदेश भी हमने ही सुना है, हम ही चेला हैं तुम्हारे, अब हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। आपने गीता में कहा माननीय व्यक्ति को मारना अथवा वध नहीं करना चाहिए, माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली, धक्का देकर समर से बाहर कर